नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। यह क्लास एसएससी जीडी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। कम समय में अत्यधिक और उपयोगी सूचनाओं तक पहुंच इस चैनल की विशेषता है। लो टाइम मोर फैक्ट्स। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं, आप इसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। विकल्प है किंवदंती, कुपमंडूक, कपोलकल्पित, किम कर्तव्य। सही उत्तर है किंवदंती। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है किंवदंती है। कुपमंडूक कुएं का मेढक जिसका दृष्टिकोण संकुचित हो कुपमंडूक कहलाता है। कपोलकल्पित बनावटी बातें। किम कर्तव्य जिसे कर्तव्य का बोध न हो तो उसे किम कर्तव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? यमुना, बिजली, रात, जनेऊ। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत निष्ठ होते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तो सही उत्तर है यहाँ यमुना है। यमुना का तद्भव होगा, जो संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जमुना होता है। या का ज हो जाता है, यहाँ जमुना होगा। बिजली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा विद्युत। रात तद्भव शब्द है, इसका रात्रि होगा तत्सम। जनेऊ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा यज्ञोपवीत। अगला प्रश्न है, घोंघा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यवहार कुशल, वश में होना, बुद्धिमान, मूर्ख। सही उत्तर है मूर्ख। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। सही उत्तर है अन्न जल उठ जाना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी यानी पर्यायवाची। समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी कहा जाता है। कोयल का समानार्थी यानी पर्यायवाची बताना है। तो सही उत्तर है वसंत दूत। चूँकि वसंत ऋतु में कोयल का पंचम स्वर सुनाई पड़ता है, इसलिए वसंत दूत कहा जाता है। और कोयल का अन्य पर्यायवाची शब्द है कोकिल, परभृत, श्यामा, पीक, सारिका, कुहुकिनी, वनप्रिया। श्वान का पर्यायवाची शब्द है कुत्ता, कुकर, शुनक, भाषक। और मुरारी का पर्यायवाची यानी कृष्ण, मोहन, मुरलीधर और ढेर सारे इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अनंग कहा जाता है कामदेव को। मनोज, रतिपति, मदन, ये अनंग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अतड़ियों में बल पड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है बहुत हंसना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प है आत्मलीन। इसका विग्रह होगा आत्मा में लीन। यहाँ यह तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष है। यहाँ में विभक्ति चिन्ह है, दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह आ गया यहाँ पर। तो कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद है, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है। तीव्र वेग यहाँ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष संबंध जहाँ होता है या उपमेय उपमान संबंध जहाँ होता है वह कर्मधारय समास होता है। तीव्र यहाँ पर विशेषण है और वेग क्या है? विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहा जाता है। तो वेग की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह वेग विशेष से है। इसके बाद है शुभ अवसर। शुभ यहाँ पर एक विशेषण है और अवसर विशेष से है। सदाचार, सद यानी सत्य जो है वह विशेषण है और आचार्य जो है वह विशेष से है। तो इसका विग्रह होगा तीव्र वेग का तीव्र है जो वेग, शुभावसर का शुभ है जो अवसर, सदाचार का होगा सत्य है जो आचार यानी आचरण। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? सही उत्तर है इंद्रिया आतिथ्य। यह बहुव्रीहि समास नहीं है, यह तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा
इंद्रियों की पहुँच से दूर। इंद्रियातीत का विग्रह होगा इंद्रियों की पहुँच से दूर, यह तत्पुरुष समास है। और आशुतोष या बहुव्रीहि समास है। आशुतोष का विग्रह होगा आशु यानी शीघ्र, हो जाता है जो तोष। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तोष यानी संतुष्ट, यानी शीघ्र जो संतुष्ट हो जाता है उसे आशुतोष कहा जाता है। बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। आशुतोष भगवान शंकर को कहा जाता है। हिरण्य गर्भ, इसका विग्रह होगा वह जिसका हिरण्य का गर्भ है। हिरण्य का अर्थ होता है सोना, तो हिरण्य गर्भ कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। इसके बाद है अंशु माली। अंशु यानी किरण होता है, माली यानी माला, यानी अंशु अर्थात किरण है, माला जिसकी, इसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। तो अंशु माली का अर्थ होगा यहाँ पर सूर्य, या बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द के विग्रह में कर्मधारय समास होगा, चयन कीजिए। सही उत्तर है बहुमूल्य कर्मधारय समास है। पिछले प्रश्न में बताया गया कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है। तो बहु यानी बहुत क्या है, यह विशेषण है, या और मूल्य यहाँ पर क्या है, यह विशेष से है। इसका विग्रह क्या होगा, बहुत है जिसका मूल्य। कुपमंडूक यहाँ बहुव्रीहि समास है। कुएं का मेढक, न कुआं प्रधान है न मंडूक यानी मेढक प्रधान है। जहाँ तीसरा अर्थ न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान अन्य पद प्रधान हो, तो वहाँ बहुव्रीहि समास है। यानी सीमित ज्ञान रखने वाले, संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले को कुपमंडूक कहा जाता है। प्रत्यक्ष अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह होगा आँखों के सामने। मधुमक्खी जो है वह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का एक भेद है मध्यम पद लोपी समास। जिस समास में मध्य पद कारक चिन्ह समेत लुप्त हो जाए उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जिसका विग्रह होगा मधु का संचय करने वाली मक्खी, यानी शहद का संचय करने वाली मक्खी को मधुमक्खी कहा जाता है। मध्यम पदलोपी समास की अन्य उदाहरण है दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। अगला प्रश्न है केला का तत्सम शब्द क्या है। सही उत्तर है कदली। परिवा का तत्सम रूप क्या है, तो सही उत्तर है प्रतिपदा। अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यहाँ तो डैश पड़ती है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। सही उत्तर होगा अपनी करनी पार उतरनी। अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यहाँ तो अपनी करनी पार उतरनी पड़ती है। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का अर्थ है मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है या अपने किए का फल भोगना पड़ता है। और इसमें आगे जो दिया हुआ है आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है हर तरफ से हानि का होना। अपनी डफली अपनी राग का अर्थ है सबका अपने मन के अनुसार चलना। और इसके बाद अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ है अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। प्रश्न है अभ्यंतर का तद्भव रूप क्या होता है। यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है, तो सही उत्तर है अंदर। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर रातों रात रेखांकित है, ये इसी का बताना है यह कौन सा समास है। सही उत्तर है अव्यय भाव समास है। रातों रात का समास विग्रह होगा रात ही रात में। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं दिनों दिन, दिन ही दिन में, बातों बात, बात ही बात में। ये अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है। थोड़ा बहुत या वैकल्पिक द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के भेद हैं वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। जब समस्त पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है और दोनों पद के बीच में विग्रह करते समय या अथवा का प्रयोग किया जाता है तो उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहा जाता है। तो यहाँ पर दो विरोधी बात हैं,
एक दूसरे के विलोम है। थोड़ा का विलोम क्या होगा? बहुत। बहुत का विलोम क्या होगा? थोड़ा। तो जहाँ एक दूसरे के विलोमार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व कहा जाता है। तो इसका विग्रह होता है थोड़ा और बहुत के बीच में या आ जाएगा। थोड़ा या बहुत, यहाँ पर या आ जाता है। थोड़ा या बहुत, या थोड़ा अथवा बहुत। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, शीतोष्ण, शीत अथवा उष्ण। छोटा बड़ा, पाप पुण्य, शीतोष्ण एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, यानी विपरीतार्थी हैं, विलोमार्थी हैं। 19-20 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है बहुत कम अंतर होना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पत्थर के पट खोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है विवेक से काम लेना। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी कहा जा रहा है, स्वर संबंधी नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है गरिष्ठ। यहाँ पर ट नहीं होता है, ठ होता है, गरिष्ठ होता है। गृहिणी यह अशुद्ध है, इसमें स्वर संबंधी अशुद्धि है, इसका होगा गृहिणी होगा। तिथि में यहाँ पर क्या होगा? दोनों हर्ष इकार होता है, तिथि में भी हर्ष इकार होगा। और प्रदर्शनी जो होता है, प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी होता है। इकार है, ये नहीं होता है। तीर मारना का अर्थ मुहावरे का क्या है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बड़ा काम करना। अगला प्रश्न है देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्ति कष्टों बिल्कुल परवाह नहीं की। रेखांकित पद का शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पर ये रेखांकित किया हुआ है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो सही उत्तर है व्यक्तिक होता है, ये होगा, ऑप्शन बी होगा। हालांकि ऑप्शन बी और सी दोनों एक ही है, तो ये व्यक्तिक इस प्रकार होता है। अंतिम प्रश्न है रेखांकित पद का शुद्ध रूप कौन सा है? शासन द्वारा किसी भी आधार पर तुष्टीकरण की नीति पर चलन देश व समाज के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। ये जो तुष्टीकरण लिखा हुआ है इसी का शुद्ध रूप बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन तुष्टीकरण होता है। यहाँ पर दीर्घ ईकार होता है, तुष्टीकरण होता है, कर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार कर्ण प्रत्यय वाले अन्य शब्द हैं शुद्धिकरण, सब में दीर्घ ईकार होगा, प्रस्तुतिकरण में भी दीर्घ ईकार होगा, बाजारीकरण, कंप्यूटरीकरण में दीर्घ ईकार होता है, न कि हर्ष ईकार। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।